भगवान की जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया कसन भजहु मति मंद को कृपाल शंकर सरिष मुक्ति। सत्संग में चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में एकादशी आज सभी संतों द्वारा एकादशी का महत्व, एकादशी किस प्रकार से हम मनाए, यही प्रसंग चल रहा है। घूम फिर के लक्ष्य एकादशी में आ रहा है। इसी का एक छोटा सा उदाहरण लेके हम शुरू करेंगे। प्राचीन काल की एक दृष्टांत है कि महाराजा मुस्कुंद थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में भाग लिया था और देवराज इंद्र से सोने के लिए वर प्राप्त करके सोए हुए थे, जिन्होंने कालनेमी को भस्म किया था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो महाराजा मुस्कुंद और उसी समय समकालीन में महाराजा सोभन थे। तो महाराजा मुस्कुंद की बेटी ब्याही हुई थी महाराजा सोभन को। तो ये एकादशी एक समय आया जिसमें वो ससुराल में आए महाराजा सोभन। अब यहाँ आने पर वह लड़की भी, घर के सभी लोग और महाराजा मुस्कुंद भी एकादशी का व्रत किए हुए थे। सबने कहा कि आज तो जो भी है निर्जला एकादशी है, पानी तक नहीं पिया जाएगा और इस व्रत को सबको निभाना है। जो आ गया वो भी निभाएगा। वो भूखे प्यासे बेचारे चले थे वहां से। पत्नी ने कहा कि यदि यहाँ आप भोजन करेंगे तो बड़ी बदनामी होगी, आप भी व्रत रहे तो बढ़िया है। तो महाराजा सोभन भी व्रत रह गए। पहले इतने दिन से चलते हुए भूखे प्यासे और रह गए निर्जला व्रत। उनका उसी रात्रि शरीर छूट गया, उमर गए। अब इधर ओवर पिटन हो गया, सब लड़की भी रोने लगे कि वो व्रत रहे और मर गए। फिर लड़की ने पुनः तपस्या शुरू किया। तब भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी व्रत का फिर से विधान से तुम शुरू करो, आशीर्वाद देंगे, महाराजा सोभन जी जाएंगे। फिर से उसने भगवान को प्रार्थना किया तो महाराजा सोभन जी गए। जीने के बाद फिर पत्नी के साथ उन्होंने एकादशी का व्रत मनाया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म होता है नवमी को, लेकिन 9 दिन पहले से ही यह प्रारंभ होता है व्रत और नवरात्रि। इसी प्रकार से महाराजा सोभन भी और उनकी पत्नी सहित परिवार अर्थात पहले दिन से ही प्रारंभ कर दिया व्रत। इस व्रत में देव प्रबोधनी, तो देव प्रबोधनी, प्रबोधनी का मतलब होता है बोध होना, परमात्मा का बोध कराने वाली। जैसे किसी चीज को समझाओ किसी बच्चे को और वह बात ना माने, सुन के भी टाल दे तो कहते हैं बहुत अबोध है, ये समझ नहीं है इसके। प्रबोध मतलब देव है एक परम तत्व परमात्मा, उनको बोध करा देने वाली यह एकादशी अर्थात एक दशा में हमारी साधना चले, इसलिए इस त्योहार को हम मनाते हैं। महाराजा मुस्कुंद और महाराजा सोभन जिन्होंने व्रत से शरीर त्याग किया, पहले दिन से प्रारंभ किया परिवार से उन्होंने व्रत, और एकादशी में जाके उनका मन शुद्ध हुआ, पूर्णिमा में जाके भक्ति में सराबोर दोनों हो गए और फिर भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस एक दशा में हम कहते तो हैं कि मन को एक दशा में हम ले जाएं, लेकिन एक दिशा में मन को कैसे लगाएं, क्या साधना है इसकी, क्या हम प्रारंभ में करें, यही है एकादशी। इसमें महाराजा देखेंगे आप कि दुर्वासा का क्रोध,
ये एकादशी में पारायण के लिए ये बहुत प्रख्यात है, जिसको आप लोगों ने पहले सत्संग में सुन चुका है। अब है कि प्रथम में हम क्या करें इसके लिए, तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत सुरत रीति तिनकर फलपुन विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। परिवक मतलब होता है कि भगवान में गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो। कहाँ हम पहले प्रेम करें, तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, संत महात्मा जो अच्छे महापुरुष है, अच्छी साधना में करते हुए और अपने गुरुदेव भगवान, तो इनका जो दूसरे भी संत हैं और महापुरुष हैं उनका अपमान भी न होने पाए, ये विप्र है। ब्रह्म के पारायण जिनकी व्यक्ति है ये विप्र है, उनका अपमान न हो, और गुरु महाराज के चरणों में हमारा प्रेम, ये हो गया परिवार। तो प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, प्रेम भगवान के चरणों में हो गया। तब द्वितीय द्विज जिसे बोलते हैं, हमारे मन में दुविधा बनी रहती है, द्वैत भाव, हम क्या करें क्या ना करें। संसार छोड़े, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, क्या है, इनको छोड़ के हम भजन चिंतन में जाएं, वनवास में जाएं, या फिर इनको हम पालन पोषण करते हुए भजन करें। ये दुविधा बनी है कि भगवान की ओर आए या संसार की ओर जाएं। प्रेम तो हम घर रहते हुए प्रारंभ कर दिए। ये द्वैत भाव को काटना द्वितीय है दुविधा। इस द्वैत को काटे, द्वैत से हम विजय पाए, सब जगह से माया मोह छोड़ करके भगवान में लगे। एक दशा में मन को लगाने के लिए ये क्रम किए जाते हैं साधना के। फिर होती है तीसरा दिन जिसे तृतीया बोलते हैं। तो सत रज तम तीनों गुणों को हमें काटना है। सात्विक है जो देवताओं की ओर भगवान की ओर ले चलते हैं, दैवी वृत्ति हमारी। राजसी है जो हमें क्रोध इत्यादि में राजसी गुण चला तो राजसी दबाव डालता है। तामस गुण चला तो आलस निद्रा प्रमाद में ले जाता है। अगर इसी गुण से हमारा शरीर छूटा तो हम संसार में जन्म मृत्यु में इसी गुण के आधार पे हमें शरीर भी मिलता है। जैसा संस्कार और गुण का दबाव है उसी तरीके से हमें शरीर मिल गई। ये तीनों गुणों को काटना तृतीय हो गई। फिर है चतुर्थी। तीनों गुणों को जब समन के आधार में भजन चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो चतुष्ट अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसको हम मन को भगवान के प्रति संकल्प करने की शक्ति का नाम मन है। चित्त से चिंतन करना है, बुद्धि से भगवान का ही निर्णय लेके गुणगान करना है, तब वही स्वरूप हमारा बनता है भगवान का, जिसे शिव स्वरूप कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो माया में है, संसार में है, उलट करके ऊर्ध्वमुखी हो जाए, भगवान की ओर हो जाए। ये चतुर्थी का व्रत। फिर इसके बाद होता है पंचमी। पंचमी में होता है पांचों ज्ञानेंद्रियों की 5 तन मात्राएं, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। ये 5 पंचमी होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियों की तन मात्राएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोटियां नयन मिलोकत और ही, शीश ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की वजह हो। कानों से और कथा नहीं सुनूंगा, आंखों से कोई दृश्य नहीं देखूंगा, जिह्वा से कोई अन्य नाम जप के अलावा कोई बात नहीं करूंगा, भगवान का सत्संग नाम जप गुणगान यही करूंगा। इस प्रकार से पांचों तन मात्राएं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, इनको संयम करेंगे तो पंचमी। फिर इसके बाद होते हैं षष्ठी यानी छठ जिसको बोलते हैं। छठ में होता है 6 विकार हमारे हैं। खड़ विकार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर, इन विकारों की अनंत नामावली है, लेकिन मुख्य रूप से मोह सकल व्याधि कर बोला। तिनते पुण्य उपजय बहुसोम। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, उद्गम है। इसलिए खट विकार हमारे हैं। धीरे धीरे साधना से, नाम जप से, गुरु महाराज से कृपा से खट विकार को खड़ेश्वर में परिवर्तित करना है। यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विवेक वैराग सम दम त्याग और तितिक्षा यहाँ परिवर्तित हो जाती है।
विकार खड़ेश्वर में परिवर्तित हो गए। तब होता है सप्तमी। सप्तमी का मतलब है 7, यानी 5 तत्वों से हमारी शरीर बनती है, पंचभौतिक शरीर। और इस शरीर में 7 धातुएं हमारे हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है। रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, मांस, चर्बी, शुक्र, मेद, जिसे वीर्य इत्यादि कहते हैं। ये 7 धातुओं से हमारी शरीर है। और एक एक धातु संसार में ही हमारा, इसका जो भी देखेंगे इसमें संसार में जन्म के कारण में कहीं भी जाएंगे, जिसे आज वैज्ञानिक भाषा में सेल डिवीजन कहेंगे, हर चीज इस हमारे शरीर से ही बनता है। सारा रस हम भोजन करेंगे शरीर के लिए और उससे रस बनेगा, और दूसरे हम संसार में प्रविष्ट करने के लिए जीवों की उत्पत्ति बनती है। सारी धातुओं में संयम सधेगा हमारा, और मन सहित इंद्रियों को भगवान में हम लगाएंगे। इस प्रकार से सप्त धातु पर संयम हमारे। ये हुआ सप्तमी। फिर आता है अष्टमी। अष्टमी में होता है 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। इससे अष्टधा मूल प्रकृति बनती है। हम देखेंगे कि बार बार भगवान श्री कृष्ण ने इस अष्टधा मूल प्रकृति को गीता में नाम लिया है। यानी अष्टधा मूल प्रकृति में ही हम इसी के दबाव में आकर के हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस अष्टधा मूल प्रकृति को हम ऊर्ध्वमुखी कर देंगे, जहाँ अष्ट हमारे 7 कमल दल होते हैं। चतुष्ट दल, खट दल, अष्ट दल, द्वादश दल, षोडश दल, 2 दल और सहस्रार, ये कमल दल हमारे हृदय में खुल जाएंगे। अर्थात निर्मल मन से भगवान का सुमिरन योग अभ्यास होने लगेगा, तो अष्टधा मूल प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। जिसे आप बाहर देखेंगे, बार बार संत लोग इसको कुंडलिनी नाम से कहते हैं। कुंडलिनी जागृत हो गई, अंदर कोई सर्प नहीं है, न ही अंदर ऐसा कोई जागरण है। ये जीव सोया हुआ है, कमल सदृश मन निर्मल हो जाए और भगवान के प्रति ऊर्ध्वमुखी हो जाए, तो चतुष्ट दल, खट दल, अब विस्तार करेंगे तो समय ज्यादा रहेगा, इसलिए अंत में सहस्रार मन एक परमात्मा में लग जाएगा। जो कण कण में भगवान का वास है, भगवान में वास उनका हो गया मन का, उसमें समाहित हो गए हम। इस प्रकार से अष्टधा मूल प्रकृति ऊर्ध्वरेता हो गई। फिर आती है नवमी। सर्व कर्माणि मनस्या संन्यस्तासं सुखम बसी, नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्यम्। देखेंगे कि शरीर 7 धातु 5 तत्वों से बने हुए हैं, और इसमें 9 दरवाजे हैं हमारे। यही 9 दरवाजों से हम अलग अलग तरीके से संसार का भोग, विषयों का भोग करते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 हो गए। उपस्थ और पायु, जो टट्टी और पेशाब के रास्ते हमारे हैं, ये 9 दरवाजे इस शरीर पर हैं। तो 9 द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्यम्। इनके क्रियाकलाप जो संसार में भोग विलासों में है, वो खत्म हो जाए, 9 इंद्रियों में हमारे ये संयम सध जाए। तो ये हो गया नवमी। फिर है 10वीं। 10 इंद्रियां। अभी 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 तन्मात्रा का चित्रण था, यहाँ 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से विचार करके आदेश देते हैं इनको, कर्मेंद्रियों को। इसलिए 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, हमारा मुख, उपस्थ, पायु, ये सारे कर्मेंद्रिय हैं जो कर्म करते हैं। यानी हाथ से काम किए, पांव से चल लिए, मुख से वाणी बोलते हैं, भोजन भी करते हैं, जिह्वा स्वाद लेता है, इसमें तो ज्ञानेंद्रिय माना जाता है, इसलिए मुख कर्मेंद्रिय में आता है। उपस्थ और पायु, ये दोनों से क्रियाकलाप होते हैं, ये कर्मेंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 10 में संयम अब धीरे धीरे सधने लगा। 10 इंद्रियों का संयम सधा, तो ये 10वीं। तब आता है एकादशी। एक मन बसकर सेवम जाए, सोई व्रत कर फल पावई आवागमन दशा। एक दशा में सारा प्रथम से लेकर के कैसे हम साधना प्रारंभ करें और कैसे एक दशा में हमारा मन हो, उसका चित्रण यहाँ है। अब एकादशी, अब हम एक दिशा में हमारी मन सहित इंद्रियां आ गई भगवान के सुमिरन के लिए। आप रामायण पढ़ेंगे, वहां देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी
जब रावण का वध करते हैं उस समय हाथ काटते हैं तो हाथ वैसे, सिर काटते हैं तो सिर वैसे हो जा रहा है। व्याकुल हो गए तब विभीषण ने बताया प्रभु नाभि में रावण के अमृत है, अगर ऐसा आप बाण चलाए कि एक बाण नाभि को शोषण कर ले और 20 भुजाएं 10 सिर एक साथ अगर ये कट जाए तो फिर रावण नहीं जिएगा, तब तक जीवित रहेगा अगर नहीं कटा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने 31 बाण मारा। खैंच सरासन श्रवण लग छाणे सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल तनिस। 31 बाण, 20 बाण भुजा में एक साथ, 10 बाण सिर में एक साथ और एक नाभि में लगा। मतलब एकत्व ईश में हमारा स्थिति बन जाए, निवास हो जाए इस मन के। एकत्व ईश का निवास ही एकादशी होता है। अब हमारी मन सहित इंद्रियां एक दिशा में हो गई, तब द्वादशी आ गई। द्वादश दान देव और उभय हो त्रैलोक, सोई व्रत कर फल पावे। अब द्वादश में हो गया कि दान देना है। दान मतलब सर्वोपन दान, मन का दान होता है, समर्पण का होगा। एकत्व ईश में जब साधना की स्थिति आ गई तो मन का समर्पण सद गया, हमारे अभय हो गया, दान मन निर्भय हो गया। और त्रयोदशी में हो गया कि हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था जीव की होती है। इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति धीरे धीरे जीव की दशा यहाँ हमारी सुधर गई। इसी को बिंदु जी कहते हैं कि दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कैसे ये दशा सुधरेगी, तो अगर चरणों की सेवा में, ये उन्होंने नहीं कहा कि कहीं भी फावड़ा चलवाओ कि क्या करो, या जो भी है इस चरण की सेवा में मन को लगाने के लिए वह सेवा की जाती है। लेकिन जब आंतरिक सेवा पकड़ में आ गई तो चरणों को ही सेवन करना है, चित्त से ध्यान ही धरना है, नाम का जप और ध्यान करना है, इसी का नाम भजन है। अन्यत्र आप चाहे कि हम पार हो जाएंगे तो असंभव है। मन नहीं लगता, उसके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए द्वादश में मन लग गया, मन में समर्पण आ गया, दान पूरा समर्पण सद गया। त्रयोदशी में 10 इंद्रिय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में हमारा जीव की दशा सुधर गई। फिर चतुर्दशी आती है जहाँ 14 अर्थात 10 इंद्रिय, चतुष्टांतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 भुवन, 7 पाताल, 7 आकाश के हैं, 14 लोक, 14 भुवन होते हैं, जिसे अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल महातल पाताल, ये साधना की स्तर है। नाभि से नीचे तक 7 पाताल के लोग कहे जाते हैं और नाभि से ऊपर 7 आसमान कहे जाते हैं, जिसमें भुवन स्वर, धरती आकाश और पाताल में अजा तपा स्वधा सत्य और सत्य लोग, सनातन लोग, यहाँ तक कि गतिशील यहाँ हमारा हो गया भुवन स्वर 3 लोग की 7 आकाश ऊपर के हो गए हमारे, यही 14 लोग हैं। तो 7 नीचे पतन के ये ऊर्ध्वमुखी हो गए, तो 7 ऊर्ध्वमुखी होने पर आकाश, यानी आकाशवत स्थिति रहने की क्षमता आ गई। ये 14 हो गए, इन 14 में भी 14 भुवन हो गया। फिर इसके बाद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा है प्रेम, जिसे देव दीपावली आप मनाएंगे आगे 2 या 4 दिन होगी। तो पूर्णिमा में हो गई प्रेमा भक्ति का प्रसार हृदय में हो गया। अब अंतिम में आप चाहे ज्ञान योग से चले चाहे निष्काम कर्म योग से, पूर्णिमा प्रेम भक्ति में ही आपको समाहित होना है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है और उस प्रेमा भक्ति में आप समाहित नहीं है तो भगवान आपके लिए दूर है। इसलिए पूर्णिमा प्रेम का प्रतीक है कि भक्ति का सार, मोक्ष, सब कुछ सारे सुख वही आ जाएगा जब आप प्रेमा भक्ति में समाहित हो जाएंगे, यानी भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्त्या तुनन्या सत्य अहमेवं विदुषे ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परम तप, यानी इस पराभक्ति के द्वारा ही हमें ज्ञात, हमारे में प्रवेश करने के लिए, मुझे समझने के लिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस भक्ति में आप समाहित होंगे। जब वहाँ जाके तभी भगवान को समझ पाएंगे, दर्शन स्पर्श और स्थिति तभी मिलेगी। तो ये हो गया पूर्णिमा। इस प्रकार से मन सहित इंद्रियों को परम तत्व एक परमात्मा है, उस देव को बोध कराने वाली
वहां तक की दूरी को तय कराने वाली यह एकादशी जो व्रत रह के हम मनाते हैं, उपवास मतलब धीरे धीरे मन और इंद्रियों का संयम करते हुए भगवान के नजदीक करीबी तक पहुंच के हम नजदीक हमारा स्थान बढ़ता जाता है, हम साधना के द्वारा भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। उपवास हो गया। व्रत यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें परम तत्व परमात्मा का बोध कराता है, यही है एकादशी। इसमें से शुभ और अशुभ दो वृत्तियां हमारी हैं, जिसे हम दैवी और आसुरी वृत्ति कहते हैं। धीरे धीरे हम आसुरी वृत्तियों को समन करते हुए दैवी वृत्तियों का उत्थान ही देवता है, इनका उत्थान करते हुए परम तत्व परमात्मा तक की दूरी को जब हम तय करेंगे तो दोनों वृत्ति अंतिम में खत्म हो जाएंगी, दैवी और आसुरी। यदि आपके पास सुख है तो पीछे से दुख कभी भी आ सकता है, इसलिए सुख है तो दुख आएगा पीछे आपके। अब सुख दुख दोनों ना रहे, अर्थात दैवी आसुरी दोनों वृत्ति खत्म हो जाए यहाँ, तो कहते हैं शब्द निरंतर मनवा राते मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत कबहु न बिसरे ऐसी तारी लगी। जब ऐसी तारी लग गई, निरंतर लगातार सोते जागते, आप देखेंगे कि हनुमान और अर्जुन में ऐसा क्षमता था कि सोने पर भी भगवान के नाम का उच्चारण होता था इनके रूप से, सो गए तब भी भगवान के नाम को उच्चारण किया करते थे अर्जुन और हनुमान में ये क्षमता थी भक्तों में। इसलिए यहाँ पे हमारा एक दशा में मनाता है। यहाँ जैसे एक दशा में हम आए, यहाँ भक्त्या तुनन्य सत्य हमें विदुर्जनो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परम तत्व। इस भक्ति के द्वारा हम इस स्तर तक शुभ और अशुभ दोनों चले गए। तब इसके बाद कहे कबीर यह उन्मन रहनी सोई प्रकट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम सुख तासुख रहन समय। अब ये संसार के जो सुख दुख की लहरें हैं, ये ज्वालाएं हैं, इनको हम शांत करके परम सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि शीतर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। वो सुख के धाम भगवान श्री राम है, उस सुख में हम समाहित हो गए तो दुनिया के सुख दुख दैवी आसुरी सारी वृत्ति शांत हो गई। ये एकादशी का व्रत इसीलिए हम करते हैं कि मन सहित इंद्रियों में हमारे संयम सधे, परम तत्व परमात्मा में हमारा वास हो, वहां तक की हम दूरी को तय करें। यही है उपवास और व्रत मनाने का। इसलिए केवल उपवास करके और ऐसे चुपचाप आज के भर उपवास किए फिर कल से वैसे ही मटर मस्ती करें, ये करें तो कोई व्रत का फल नहीं मिलेगा। साधना में जैसे नाम जप में ध्यान में मन को लगाते जाएंगे तो एक दशा आपके एक दिशा में मन इंद्रिया हो गई और भगवान से मिला दिया आपको। यही है एकादशी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आप लोग श्री तानसेन महाराज जी के द्वारा सुने कि एकादशी का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। जैसा कि महाराज जी बताए कि 10 इंद्रिय ये मन यह जब संयमित हो जाए, एक दशा में स्थित हो जाए, तभी वास्तव में हम एकादशी को सार्थक कर पाएंगे। उसके लिए परमात्मा के नाम का जप और ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण संगत अति आवश्यक है। अब सत्संग के अगले क्रम में श्री राजेश्वरानंद जी महाराज विराजमान हैं। आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान